ऐसी डाकिनी जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और राउंड ऑफ हॉरर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जल्दी से आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं बिना किसी बात की कहानी में। जब से मूलधरा की साधना मैंने शुरू की थी, उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे जो आंतरिक रूप से अनुभव हुआ था, उन सब से मुझे ऐसा लगता था कई अदृश्य प्राणी मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उनके वास्तविक और स्पष्ट अनुभव होता था, पर वे चाहे तो क्या है यह समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था। अपने कमरे में तख्त पर लेटा था। पश्चिम की खिड़की से धूप भीतर आ रही थी। सन्नाटा फैला हुआ था चारों ओर। तभी चमेली का काम वाली लड़की आ गई। उसका काम करने का समय तो सवेरे का था। इस समय कैसे? आश्चर्य हुआ। फिर सोचा कुछ मांगने आई होगी। उसकी सांस तेज चल रही थी। उस समय लगा कि कहीं से दौड़ती हुई आई है। वह औरत आते ही धम से बैठ गई मेरे तख्त पर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसका चेहरा लाल हो रहा था, होठ कांप रहे थे, फटी फटी आंखों से देख रही थी वह मेरी ओर। उन नेत्रों में कौन सा दावानल धड़क रहा था, समझ न सका। मैं उसके व्यवहार में सहजता नहीं खुली। खुले लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। मैं कौतूहल और भय मिले भाव से उसकी ओर देख रहा था। उसके असामान्य रूप को। क्या देख रहा है तू? बोल। पहचाना नहीं? कैसे पहचानेगा तू? मुझे अपनी नौकरानी चमेली समझ रहा है? मैं चमेली नहीं हूं, मैं डाकिनी हूं। डाकिनी, मूलधरा शक्तिपीठ के महाशक्ति डाकिनी। समझ में आया कुछ? यह सुनकर एक बारगी से स्तब्ध रह गया। समझते देर न लगी। चमेली के शरीर में प्रवेश कर आई थी डाकिनी। अपने खुले बालों को बांधती हुई बोली, तुम जैसे लोग सोचते हैं कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मूल्य चुकाना होगा। जितना मूल्य देने के लिए तैयार होगे, उतने ही तुम पात्र बन जाओगे। जितनी तुम्हारी तैयारी है, उतना तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। इसमें संदेह नहीं। जो व्यक्ति जितना पात्र होता है, उससे कम या ज्यादा नहीं मिलता। योग्यता और प्राप्त होना एक ही चीज में दो नाम है। यही कारण है कि हम आध्यात्मिक शक्तिपीठ पाने की इधर उधर भटकते फिरते हैं, पागलों की तरह। कहीं कुछ मिल जाए, कोई सिद्धि उपलब्धि हो जाए, किसी को संत महात्मा की कृपा मिल जाए। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तुम जितनी योग्यता प्राप्त करोगे, उतनी ही उपलब्धि। थोड़ा रुक कर डाकिनी बोली, मैं तुमको सिद्ध कर चुकी हूं। जो भी साधक मूलधरा पर अधिकार कर लेता है, उसी को सिद्ध हो जाती हूं मैं। इसमें संदेह नहीं। मेरी सिद्धि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगी। वह मोड़ कैसा भी हो। बार बार इस तरह मेरा आना संभव नहीं है, लेकिन बिना आए काम भी तो नहीं चलता। क्या करूं? विशेष जो हूं, तुमसे बात करने के लिए इतनी व्याकुल थी कि चमेली के शरीर के माध्यम बनाना पड़ा मुझे। अब तो मेरा आना असंभव है, पर मेरी अगोचर उपस्थिति समय समय पर मिलता रहेगा। डाकिनी के रहस्यमय बातें सुनकर अवाक और स्तब्ध रह गया।
मैं कुछ सोच सकूं, कुछ समझ सकूं, उसके पहले कमरे से एक चीख गूंज गई और मैं उसके साथ चमेली को लुढ़क कर गिर गई। कमरे के फर्श पर बेहोशी की स्थिति में चमेली हत प्रभु साथ देखता रह गया। मैं चमेली को कोई साधारण व्यक्ति इस समय देखता तो मेरे बारे में क्या सोचता। दूसरे दिन सुनने में आया कि उसी रात बिना कुछ कहे चमेली चली गई। कहीं यह सुनकर मैं सन्न रह गया। कहा गई होगी वह बोली, कहाँ गई होगी वह भोली भाली लड़की, चरित्र की स्वच्छ स्वस्थ सी चमेली। उस समय बाबा के पास गया। सारी कथा सुना के उनको मैंने बाबा ने ध्यान में सब कुछ सुना। बोले कुछ नहीं, आंखें बंद किए रहे, जाने क्या सोचते रहे बाबा। बाद में बाबा ने जो कुछ मुझे बतलाया मैं सुनकर दंग रह गया। एक बारगी से देह, विद्युत सबसे बहुमूल्य है। तीनों शरीर, स्थूल शरीर, भाव शरीर और वासना शरीर और सूक्ष्म शरीर की विद्युत एक दूसरे को बिल्कुल भिन्न है। वे कम न हो और उनके उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इसके लिए आवश्यक है कम से कम बोलना, अधिक से अधिक एकांत में रहना, प्रकृति के समीप रहना, स्त्री स्पर्श से अलग रहना, किसी से भी सिर पर हाथ न रखना, मस्तक का स्पर्श न करना, आवश्यक समझकर किसी को आशीर्वाद देना, मूर्ख और दूषित संस्कार वालों से अलग रहना, अपने पैरों का स्पर्श न करने देना, विधवा स्त्री, रोगी, अपाहिज, कपटी व्यक्ति से कभी चरण स्पर्श न कराना चाहिए। ये तत्काल आंतरिक शक्ति को क्षय कर देते हैं। सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है। इन सबसे यह तुरंत प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव चिंतन, मनन, ध्यान, जप, पूजन आदि पर पड़ता है। शारीरिक विद्युत को सबसे अधिक छेड़ करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसलिए साधकर्ग है। लकड़ी खड़ाऊ और प्रयोग करते हैं, काठ के तख्त पर सोते बैठते हैं। आसन के विषय में भी बातलाना आवश्यक है। मृग चर्म से आसन पर बैठकर ध्यान आदि करने से भाव वासना शरीर में विद्युत निरंतरित रहती है, जिससे वृद्धि का विकास होता है। काले कंबल पर बैठकर ध्यान आदि करने से तीनों शरीर में विद्युत शक्ति किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है। ज्ञान, वैराग्य और सतुगुण का विकास होता है। व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठकर ध्यान आदि करने से सूक्ष्म शरीर और विद्युत शक्ति की वृद्धि का विकास होता है। समाधि में प्रवेश में सहज होता है। एकाएक गंभीर हो गई। दिव्यगिरी शून्य से ताक की बोली, चमेली को लेकर चिंतित ना हो। यह सुनकर चौंक पड़ा मैं। इस योगिनी को कैसे पता चल गया मेरे मन की बात? अपने को संभालना और उत्तर दिया, हाँ आपका कहना सत्य है। चमेली मेरी नौकरानी थी। 2 बार डाकिनी ने उसके देह पर प्रवेश किया था और उसके बाद अचानक न जाने कहां चली गई चमेली। आज पूरे 20 दिन हो गए। काफी खोजा गया पर अभी तक नहीं मिली। सादिका हंस पड़ी मेरी बात सुनकर। बोली चमेली है और वह भी अमरकंटक में। अरे यह क्या कह रही हैं आप? जाकर देख लो। संध्यासिनी वे वेश में चमेली है वहां और उसके शरीर में डाकिनी भी है। चमेली की आत्मा कहाँ है? बस उसका मृत शरीर है जिसे लेकर डाकिनी अमरकंटक चली गई थी। उस रात षड्यंत्र में भेदक और संभति एक ही आदि गुण बात तुमको बतलाती हूं। रोहिणी बोली,
और वह यह कि कैसे मूलधार को सक्रिय होने पर उसकी शक्ति डाकिनी के चमेली के माध्यम से भौतिक रूप से संबंध स्थापित किया। उसके प्रकार साधक जो जो चक्र सक्रिय हो जाता है, उस चक्र की शक्ति किसी न किसी माध्यम से साधक के भौतिक रूप से संबंध स्थापित करती रहती है, मार्गदर्शक भी करती रहती है। यहाँ तक कि सब ठीक है, लेकिन जब साधक के शरीर को अपना माध्यम बनाकर स्वयं को कोई भौतिक कार्य सिद्धि करने लग जाती है तो उसका परिणाम अति भयंकर होता है। सर्वस्व नाश होने में भी देर नहीं लगती। कब तक चमेली के शरीर में डाकिनी का निवास बना रहेगा? मेरे इस प्रश्न से उत्तर रोहिणी का बतलाया कोई निश्चित नहीं है। कोई भी शक्ति हो, उसे मानव शरीर को काफी मोह और आकर्षक होता है। जब उसका चमेली के शरीर में मोह स्थापित हो गया है तभी अलग होगी। वह दूसरे ही दिन में अमरकंटक के लिए रवाना हो गया। उस सन्यासिनी को खोजने का अधिक समय नहीं लगा मुझे। कौन भला यह जानता था कि एक साधारण युवती के शरीर में एक दुर्शर्च अभौतिक शक्ति आसन जमाए बैठी है। मैं स्वयं स्तब्ध रह गया। चमेली की काया देखकर संभालना रंग गोरे रंग का निखार आ गया था। शरीर भी पहले से सुगठित हो गया था। विलक्षण तेज से दपदप करता चेहरा, बड़ी आंखों से अजीब सा सम्मोहन, मुठित सिर और शरीर का काषाय वस्त्र। समझते देर न लगी। मुझे डाकनी की माया थी सब। मुझे देखते ही प्रश्न की उठी डाकनी लगता था जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। वह वहां महाशक्ति पहले काफी देर तक मुस्कुराती रही, फिर बोले, चमेली की खोज में आए हो ना, घबराओ मत, अभी मुझे रहने दो उसकी काया में, फिर देखा जाएगा। उसकी बात से लगा कि चमेली को अब वह छोड़ने वाली नहीं है। एक सरल चित्त आत्मा बलि चढ़ गई। मेरे कारण एक तमोगुण शक्ति के हाथ विशेषण हो उठा मेरा मन। एक बारगी अधिक समय नहीं रहा डाकनी के समीप। साधना संबंधित कुछ चरचराए हुए और फिर मैं वापस लौट आया वाराणसी। बॉम्बे मेल में प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट में बैठा सोच रहा था। उस चर्चाओं के संबंध में दर्शन और अध्यात्म के मिश्रण था। उन चर्चाओं में तुम केवल मात्र शरीर को नहीं जानते हो। कोई भी साधना हो, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, सर्वप्रथम व्यक्ति शरीर को ही महत्व देता है। अभी तुम मात्र शरीर हो, शरीर के अलावा और कुछ नहीं। आत्मा को नहीं जानते, केवल आत्मा शब्द की परिचित होती है। आत्मा एक साधारण बनी हुई है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा अमर है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। इस आत्मवचना में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब एक धारणा है, एक विचार है, एक भाव है, इससे अधिक और कुछ नहीं। आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस संबंध में तुम्हें ना कोई अनुभव है और ना कोई किसी प्रकार का ज्ञान। तुमने आत्मा के संबंध में सुना और पढ़ा है। आत्मा का अमरता की बात भी करते हो, इसीलिए तुम मृत्यु से भयभीत हो। मृत्यु का भय ही व्यक्ति को आत्मा को अमरता को स्वीकार करता है। व्यक्ति जैसे जैसे स्थिर और वृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे ही परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है।
फिर उसी विश्वास के कारण वह मंदिर में जाने लगता है, देवी देवताओं के दर्शन करने लगता है, पूजा पाठ भजन करने लगता है, साधु सन्यासियों के संगति करने लगता है। भौतिक वस्तुओं का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। एकाकीपन का अनुभव ज्यादा होने लगता है। कोई संसार में अपना नहीं लगता है। सब कुछ धुआं धुआं सा लगने लगता है। तुम युवक हो, स्वयं को समझ सकते हो। युवा व्यक्ति प्राय नासिक होता है, निराधार फर्क करता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। व्यक्ति जितना युवा होता है उतना ही अविश्वासी होता है, क्योंकि इसीलिए इसके भीतर अभी भी शक्ति है, स्फूर्ति है, जोश है। अभी वह बलवान है, पौरुष है, उसमें भय नहीं है। अभी उसके भीतर मृत्यु क्या है यह अभी नहीं समझता। वह दूसरे को मरते हुए देखता है, दूसरे को शव शमशान में जलते हुए देखता है। वह नहीं मरेगा, उसका शव चिता में नहीं जलेगा, लेकिन वह युवा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही उसको यह एहसास होता जाएगा कि वह भी मर सकता है। उसकी भी मृत्यु पर सगे संबंधी विलाप करते रह सकते हैं। तुमको पता होना चाहिए कि सभी प्रकार के विश्वास भय से खड़े हैं, भय पर जीवित हैं। यह धोखा है, अपने प्रति धोखे, और इसी धोखे के कारण जीवन में असफल होता रहता है। 2 वर्ष बाद एक दिन शाम को समय दुर्गा जी के दर्शन करते समय राम अवतार पांडे मिल गया। मुझे देखकर मुस्कुराए और उसी मुद्रा में बोले, अपना सुनाओ शर्मा जी। बड़े आश्चर्य की बात है, जो रिक्शा वाला बिहारी खोजवा में रहता था, उसकी बहन चमेली जो आपके यहाँ काम करती थी और अचानक भाग गई थी, जानते हैं आज वापस लौट आई है। लेकिन चमेली नहीं रही, सन्यासिनी बन गई है। ढेर सारा रुपया और उसके पास न जाने कहां से लेकर आई है। बिहारी का तो ठाट बाट देखते ही बनता है। 10-12 रिक्शे लिए हैं उसने। आलीशान 4 मंजिला मकान और कई दुकानों की मालकिन बन गया वह। आश्चर्य और कौतूहल के भाव से भर गया था मेरा मन। समझते देर न लगी मुझे। चमेली के शरीर का मूल्य चुका दिया डाकनी ने। इस रूप में रहा गया, मुझसे उसी समय चल पड़ा बिहारी से मिलने। चमेली को भी देखने की प्रबल इच्छा थी मन में। सचमुच बिहारी का मकान बहुत सुंदर और आलीशान था। बिहारी मिला, सन्यासिनी भी मिली, और चमेली नहीं मिली। भारी भीड़ थी मकान के सामने। दरवाजे के पास चमेली का शव गेरुआ वस्त्र में लिपटा हुआ था। डाकनी छोड़कर चली गई थी। चमेली के शरीर को भला मेरी सिवाय कौन जानता था इस रहस्य को। विषण मन में लौट आया मैं। रात की काफी देर तक नींद नहीं आई। कभी चमेली के संबंध में तो कभी डाकिनी के संबंध में सोचता रहा मैं। भोर में समय दरिद्र अवस्था में देखा, एक सुंदर स्त्री मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आयु अधिक नहीं थी, बस 18 वर्ष के लगभग। गोरा रंग, छरछरा बदन, घने बाल, कजरारी आंख, गालों में लवण्य के कड़, पतले गुलाबी होठ, गले में रत जड़ित स्वरहार, हाथों में कंगन और देह पर गुलाब रेशमी साड़ी। कौन है यह? काम है मुझसे।
मेरे पास क्यों आई हैं? अब यह सब कुछ सोच रहा था कि युवती कोमल स्वर में कानों में पड़ा। पहचाना नहीं तुमने? कैसे पहचानोगे भला? चमेली की साया के भीतर जो नहीं हूं। सुनकर रोमांचित हो उठा। एक बार ये तुम डाकनी हो? हाँ, मैं डाकनी हूं। ठीक पहचाना। जिस काया को तुम देख रहे हो वह चमेली की नहीं है, किसी और की भी नहीं है। स्वयं इस शरीर को रचना, अपने आप को प्रकट करने के लिए मैंने ही। जब कभी तुम्हारे पास आना होगा तो इसी रूप में आऊंगी मैं, समझे ना? लेकिन क्यों आओगी? क्या आवश्यकता है आना? झल्ला उठा मैं। ऐसा मत कहो। तुमने तो मुझे सिद्ध कर लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है। अब मैं तुम्हारी सिद्धि हूं। मैं अलग कैसे हो सकती हूं भला तुमसे? मैं मुंह बाहे देखता रह गया। उस युवती के रूप में डाकनी सिद्धि को आगे कुछ बोलना चाहा, लेकिन गले की आवाज नहीं निकली। वह सुंदरी बोली, डरता क्यों है तू मुझसे? मैं तो तेरी सहयोगिनी हूं। जब मेरी इच्छा होगी तब चली जाऊंगी तेरे पास, या जब तू मेरा आवाहन करेगा तो खींची चली आऊंगी। इतना कहकर गायब हो गए। सवेरा हो चुका था। उठकर बैठ गया। सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा, कैसी बला लग गई थी मेरे पीछे। कैसे मुफ्त मिलेगी उस डाकनी से? कभी भी किसी रूप में आ सकती है वह। अगर कभी आपके पीछे ऐसी डाकनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।